लेकिन जैसे ही उसने उसे दबाया वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। इतनी तेज आवाज निकली कि गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। बेचारे ड्राइवर के तो बाल ही खड़े हो गए। फिर स्टैनली उसी मैकेनिक के पास गया जो उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था। उसी मैकेनिक की उस खटारा गाड़ी की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, तो उसने गुस्से में वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया और फिर बाद में घर वापस आके सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी सारी अजीबोगरीब हरकतें करके वो थक गया था। अगले दिन जब स्टैनली उठा तो उसका चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया था। पता नहीं कैसे उसने मास्क को हटा दिया था। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे रात की कुछ चीजें टुकड़ों में याद आई। उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये एक पुलिस वाला था। उसने पूछा कि क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी याद है। उसके साथ वो औरत भी थी जो स्टैनली को देखकर डर गई थी। उसी ने पुलिस को बुलाया था कि एक हरे मास्क वाला आदमी कल यहाँ पर घूम रहा था। बहुत ज्यादा डरावना था वो। स्टैनली अंदर ही अंदर समझ गया कि वो उसी की बात कर रहे हैं, पर उसने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आराम से सो रहा था। पुलिस वाला ये सुनकर वहाँ से चला गया। स्टैनली ने मास्क उठाया और कहा कि ये मुझसे अजीबोगरीब काम करवा रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है मास्क। ये कहकर उसने मास्क को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर खुद भी कमरे से चला गया। लेकिन वो मास्क खुद ब खुद कमरे में वापस आ गया। फिर स्टैनली अपने ऑफिस में गया और बैंक के मैनेजर ने उसे खूब डांटा। लेट क्यों आया है? तेरे बाप का बैंक है ये। स्टैनली ने कहा भी सर मेरी तबीयत खराब थी, रात को ढंग से सो नहीं पाया। और उस मैनेजर ने उसकी एक नहीं सुनी और ज्यादा सुनाने लगा। घर पहुंचकर भी स्टैनली बहुत उदास था और एकदम चुप रहा। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। उसमें टीना की फोटो थी जो कि एक सिंगर है और वो उसी जबरदस्त क्लब में लाइव परफॉर्मेंस देने वाली है जिससे उसे धक्के मार के निकाल दिया गया था। स्टैनली ने फैसला लिया कि मैं तो इस क्लब में किसी भी हालत में जाकर रहूंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि